तो दोस्तों आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि झारखंड के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाला है और एआईएमएम ने ये घोषणा कर दिया कि हम विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे, हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे 2019 के अंदर विधानसभा चुनाव में हमने अपना उम्मीदवार उतारा था। हालांकि चुनाव में ज़्यादा वक्त है नहीं, अक्टूबर के अंदर गालिबन चुनाव हो जाना है। ऑफिशियली डेट जो है अभी अनाउंस हुआ नहीं है, लेकिन सवाल कई सारे खड़े होते हैं। सवाल यहाँ पर भी खड़ा होता है कि 2019 के अंदर जब एआईएमएम पार्टी चुनावी मैदान के अंदर आई और 11-12 सीटों पर अपना उम्मीदवार भी उतारा था और कुछ जगहों पर ठीक ठाक वोट भी आए थे। जैसे डुमरी के अंदर 24,000 से ज़्यादा वोट आया था। इसी तरीके से गढ़वा के अंदर 6,000 से ज़्यादा वोट आया था। हज़ारीबाग के अंदर लगभग 9,000 के आसपास वोट आया था। बोकारो में 5,000 से ज़्यादा वोट आया था। मधुपुर में जो है लगभग 10,000 के आसपास वोट आया था। सारठ में जो है 12,000 से ज़्यादा वोट आया था। बरकट्ठा में 18,000 से ज़्यादा जो है वोट आया था। जमशेदपुर पश्चिम में जो है 8,000 से ज़्यादा वोट आया था। राजमहल में भी ठीक ठाक वोट आए थे। तो सवाल ये खड़े होते हैं, यही खड़ा होता है कि जब 2019 के अंदर इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो एआईएमएम के उम्मीदवारों ने कुछ ठीक ठाक वोट लाया था। पहली बार चुनावी मैदान के अंदर था तो बहुत ज़्यादा इन लोगों से एक्सपेक्टेशन भी नहीं था। लेकिन जब 2019 का चुनाव ख़त्म हो गया, रिजल्ट और परिणाम भी आ गए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं मेहनत हुआ इनके ऊपर? क्यों नहीं काम किया गया इन जगहों पर? क्यों नहीं और ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई? बल्कि यहाँ तक ये हुआ कि चुनाव के बाद 2019 के अंदर जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष जो हुब्बान मलिक हुआ करते थे वो चेंज हो गए। उसके बाद फिर जो है पार्टी के अंदर जो टीम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तितर बितर भी हुई। उसके बाद एक प्रदेश अध्यक्ष थे शाकिर साहब, उनको बनाया गया। और उसके बाद हुआ क्या? क्यों नहीं एक्टिव नज़र आई? क्यों नहीं इन जगहों पर जहाँ पर 10-10 हज़ार से ज़्यादा वोट लाए थे वहाँ पर मेहनत किया गया? क्यों नहीं किया गया? और क्या जब 2024 के अंदर डेट अनाउंस होगा तो क्या एआईएमएम पार्टी चुनाव मैदान के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेगी तो ये जीत जाएंगी? बिल्कुल कभी जीत नहीं सकती इस तरीके से, क्योंकि जब तक एक्टिव नज़र नहीं होंगे, जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक लोगों के बीच में नहीं आएंगे, तब तक जीत कभी भी नहीं हो सकती। ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे, लोग देखेंगे, लोग मुतासिर होंगे, तब जाकर लोग आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कभी भी वोट नहीं दिया जाएगा। और हुआ भी यही था 2019 के इलेक्शन के अंदर, जहां पर डुमरी एक एग्जाम्पल है कि अगर आप जनता को छोड़ देंगे इलेक्शन के बाद, फिर जनता आपको भी छोड़ देगी और दरकिनार कर देगी। हुआ भी यही था डुमरी के अंदर। जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो 24,132 वोट मिले थे और उसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ ठीक एक साल पहले तो वहाँ पर मुश्किल से 4-5 हज़ार वोट भी जो है इन्होंने नहीं ला पाया। होना ये चाहिए था कि आप पहली बार जब 24,000 से वोट लेकर आते हैं तो दूसरी बार आपको कम से कम जो है इसके अंदर मज़ीद इजाफा होने चाहिए थे। ये साहब इस चीज़ को झलकाता है कि जो है आप अगर इग्नोर करेंगे तो फिर जनता आपको भूल जाएंगे, आपको वोट लेने के जो है लाले पड़ जाएंगे। तो क्या आप झारखंड के अंदर अपना उम्मीदवार उतारेंगे तो एआईएमएम पार्टी जीत जाएंगे? और इसमें गलती किसकी है? मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की गलती जो है बिल्कुल भी नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाकर दिया है। वो हर जगह पर जाकर हर जगह पर जो है नज़र नहीं रख सकते, उनकी अपनी अलग जिम्मेदारी है। बल्कि उनकी गलती है जो जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनकी गलती है जो टीम के जो मेन लीडर है उनकी गलती है। क्यों आप सो जाते हैं? हालांकि कुछ जगहों पर थोड़ा बीच में नज़र आते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ज़्यादातर पता ही नहीं चलता, इनके बारे में कोई बात भी नहीं करते, इनके काम जो है झलकता भी नहीं है, इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो भी नज़र नहीं आती है। तो इससे साफ सवाल खड़ा होता है कि झारखंड में जो है बहुत ज़्यादा कुछ होने जाने वाला है नहीं। भले ही चुनाव के अंदर आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब आएंगे, सभाएँ करेंगे, लोग उनको सुनने आएंगे हमेशा की तरह जैसे पहले भी सुनते हुए आ रहे थे। लेकिन ठीक अगर रिज़ल्ट की अगर बात की जाए तो रिज़ल्ट में कुछ ज़्यादा फेरबदल होने वाला है। एक्टिव नहीं है, आपके ज़मीनी स्तर पर लोगों के साथ नहीं जुड़े हैं, लोगों के मसाइल को हल नहीं कर रहे हैं, आपको लोग नहीं जान रहे हैं, तो फिर आपके साथ कोई गठबंधन भी नहीं करना चाहेगा। दूसरी पार्टियां गठबंधन तभी करती है जब उनको लगता है कि इनके पास वोट परसेंटेज है, इनके पास वोट बैंक है, तब जाकर लोग आपके साथ आना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके साथ कोई गठबंधन भी नहीं करेंगे, फिर जो होगा एक दूसरे के ऊपर हमला ज़रूर करेंगे, फिर ये आप एजेंट ये वगैरह चीज़ें होंगी। लेकिन कुल मिलाकर
जाकर रिज़ल्ट आपके हक में नहीं होगा। तो साफ साफ यही चीज़ें हैं कि यहाँ के जो बड़े बड़े ज़िम्मेदार नेता है, जो बड़े बड़े जिनको अध्यक्ष बनाया गया है या जिनको जो है उस लेवल पर जो है तैनात किया गया है, उनको चाहिए कि आपको हर ज़िले के अंदर हर जगह पर जहाँ पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ पर पिछले कई सालों से 3-4 सालों से जो है लगातार काम करते हुए आना चाहिए, तब जाकर आपको विधानसभा चुनाव के अंदर लोग पसंद कर सकते थे। लेकिन जैसा यहाँ का हाल है झारखंड के अंदर, जैसा झारखंड के अंदर हालात है, जैसे वहाँ की टीम काम कर रही है, इससे साफ पता चलती है कि वहाँ पर ना तो आपके साथ कोई गठबंधन करेगा और ना ही जो है आप एक भी सीट जीत पाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ नज़र आ रही है। हालांकि जीत जाती है तो शायद बहुत बड़ा अचीवमेंट भी होगा, बहुत बड़ी कामयाबी भी होगी, लेकिन ऐसा नज़र आता नहीं है जैसा ये लोग काम कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? झारखंड से है तो कमेंट बॉक्स